प्रिय बच्चों, हमने पिछली बार अल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में बातचीत की थी। अब हम लेते हैं अल्कोहल के गुणधर्म। अल्कोहल में जो लोअर अल्कोहल है, लोअर अल्कोहल में जैसे C1 से C11 तक रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं और जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है, ये यौगिक धीरे धीरे मोम जैसे ठोस होते हैं और अधिक अणुभार बढ़ने पर ये सॉलिड अवस्था में आ जाते हैं। यदि निम्नतर यौगिकों के लिए देखा जाए तो निम्नतर यौगिक जल में ज़्यादा विलेय होते हैं, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता कम होती जाती है। इसी तरह से निम्नतर यौगिकों के लिए देखा जाए तो निम्नतर यौगिकों का क्वथनांक कम होता है, परंतु जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा यानी उच्चतर जो यौगिक होंगे उन यौगिकों के लिए यह मान बढ़ता जाता है। परंतु यदि हम समावयवी अल्कोहल की बात करें तो समावयवी अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, द्वितीयक अल्कोहल का कम होता है और तृतीयक अल्कोहल का और भी कम होता है। इन सब चीज़ों को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर समझा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अब पहले हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम यदि जैसा अपना चैप्टर अल्कोहल का है तो हम अल्कोहल के बारे में बात करें तो देखिए अल्कोहल में क्या है, आर ओ एच। आर ओ एच में भी देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है और ऐसी अवस्था में उच्च विद्युत ऋणी होने के कारण ऑक्सीजन परमाणु जो O और H के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है इस कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आंशिक रूप से ऑक्सीजन की तरफ खिसकी हुई रहेगी और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से एक हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल में पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। पोलरिटी होने के कारण से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्रोजन एटम होने के कारण एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण से ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम की ओर खिसकी हुई रहती है और इस प्रकार से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ एक आंशिक बंध बना लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली रूप से हाइड्रोजन की ओर खिसकी हुई रहती है और इस कारण से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये बना के दिखाया ROH। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ देखिए एक ये लूज बॉन्ड बना रहा है जिसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो इस प्रकार से इसी डॉटेड लाइन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल देखिए इधर जुड़ते जाएंगे, इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरफ जुड़ते जाएंगे, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अल्कोहल में। इसी तरह से देखिए वाटर में भी ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी कारण से इनके जो यौगिकों के गुणधर्म हैं, जैसे जल में विलेयता है, क्वथनांक है, ये मान प्रभावित होते हैं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल
एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, यहाँ पर देखिए Cl और यहाँ पर देखिए OH। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में ये अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, एक मॉलिक्यूल का ये देखिए Cl उच्च विद्युत ऋणीय है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खिसकी हुई है। दूसरे इसी में देखिए जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में ये H और O का जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ खिसकी हुई है, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऐसी स्थिति में H पर क्या हो गया, आंशिक धनावेश, Cl पर हो गया आंशिक ऋणावेश। देखिए दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। इसी तरह से देखिए सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड में भी यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी होता है, सैलिसिलिक एसिड में भी होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जल में विलेयता, तो जल में विलेयता का कारण क्या है देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी कारण से इनके क्वथनांक जल में विलेयता बढ़ जाती है। क्वथनांक, उच्च क्वथनांक, उच्च क्वथनांक का भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण है। अब बात जो हम पीछे कर रहे थे कि समावयवी अल्कोहल के लिए, तो समावयवी अल्कोहल में इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक कम होगा और इसका क्वथनांक और भी कम होगा। कारण क्या है, इसमें मॉलिक्यूल के एक दूसरे के नज़दीक आने की संभावना सबसे कम है और इसलिए इसका क्वथनांक का मान भी कम होगा। थैंक यू।